नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली तो यहां पे सियासी जंग छिड़ गई। कांग्रेस और बीजेपी का एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किया तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में बुधवार से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, पर अब उस पर 8 अक्टूबर से नियमित सुनवाई होने वाली है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली तो एमपी कांग्रेस ने मोहन सरकार को जमकर घेरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट शेयर की। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहन सरकार कोई आर्ग्यूमेंट करने को तैयार ही नहीं है। वो नहीं चाहती कि 27% आरक्षण दिया जाए। पटवारी ने लिखा कि मैं ओबीसी वर्ग के सभी भाइयों और बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम मोहन यादव से 27% ओबीसी आरक्षण प्राप्त करके ही रहेंगे। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने ये भी कहा कि ओबीसी आरक्षण तो सरकार को देना पड़ेगा। मोहन यादव कितने भी बहाने बनाओ, कितने भी झूठ बोलो, आप ओबीसी आरक्षण में दोषी हो। बीजेपी दोषी है, शिवराज सिंह दोषी है, और ये जितना लेट होगा उतना पाप आपके सर चढ़ेगा। और ये जल्दबाजी मत करो, नहीं तो गलती हो जाएगी। गलती तो कर चुके हो आप। हम जल्दबाजी नहीं करें तो आप एक कदम आगे नहीं हटो, हम प्रेशर नहीं बनाए तो आप इतनी बात भी नहीं करो। ओबीसी आरक्षण तो मोहन यादव आपके ऊपर से देव आएंगे और देना पड़ेगा। इसके साथ ही कमलनाथ ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उनके लिए केवल राजनीति करने का साधन है, न कि ओबीसी समाज के अधिकारों की सच्ची लड़ाई। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये सरकार ओबीसी आरक्षण के मामले में सिर्फ नाटक नौटंकी कर रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि सरकार के वकील बिना तैयारी अदालत में पहुंचे थे। बता दें कि ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई थी, लेकिन वकीलों की तैयारी की कमी के कारण सुनवाई टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि लगता है कि वादी बहस ही नहीं करना चाहते। वहीं विपक्ष के आरोपों को लेकर सीएम मोहन यादव ने विपक्ष पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है। हमारी सरकार हर वर्ग को लेके चलना चाहती है। कल भी न्यायालय के सामने हमने सामूहिक रूप से सभी वर्गों के साथ बैठक करते हुए, जैसे सर्वदलीय बैठक की थी, सभी दलों के साथ मिलकर के अपनी सरकार की तरफ से पक्ष रखने का भी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि इतने सारे दस्तावेज आ गए हैं तो हमको 8 तारीख तक इनको समेकित रूप से देखने के बाद इस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग, सभी वर्गों का माननीय प्रधानमंत्री जी के भावना के आधार पर सबका साथ सबका विकास, उसी भाव के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। एमपी में ओबीसी आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। हालांकि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर से डे टू डे हियरिंग करेगी, लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर डे टू डे राजनीतिक बयानबाजी बढ़ने लगी है। भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। आकाश, अभी हमने मुख्यमंत्री को सुना, सबका साथ सबका विकास की भी बात करते हैं, हमने वो भी देखा कैसे उन्हें तमाम दलों को बुलाया और बाकायदा बैठक हुई थी। जब चाहते हैं आरक्षण मिले ओबीसी वर्ग को, तो फिर वकील तैयारी क्यों नहीं कर पा रहे? वो पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं गए? दीपिका, सत्ता पक्ष चाहता है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। आज से नहीं, कई साल पहले से विपक्ष का दावा है कि कमलनाथ की सरकार में उन्होंने 27% आरक्षण दे दिया, लेकिन कुछ लोग कोर्ट पहुंचे और यह आरक्षण रुक गया। विपक्ष भी चाहता है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाए। सबकी सहमति से एक सर्वदलीय बैठक होती है, तय किया जाता है कि सब एक साथ कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। सभी मामलों को क्लब कर सुप्रीम कोर्ट 23 तारीख को सुनवाई करने वाला था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई, जो 8 अक्टूबर से डे टू डे बेसिस पर डेली शुरू होगी। लेकिन इतने लू फॉल बीच में आए कि ओबीसी को अब तक 27% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ नहीं हो पाया। दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां, छोटी राजनीतिक पार्टियां भी ये चाहती हैं कि ओबीसी को 27% मिल जाए, आरक्षण मिल जाए। यही विडंबना है कि सबके चाहने के बावजूद 27% आरक्षण आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है। अब सरकार का यह दावा है कि हम सभी एक साथ कोर्ट में मिलकर पक्ष रखेंगे तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट हमारी दलीलें सुनेगा और 13% जो आरक्षण
अधिक ओबीसी को मिलना है वो मिल पाएगा। इस 27% आरक्षण के फेर में दीपिका सबसे ज्यादा परेशान हुए वो अभ्यर्थी जो 87-13 के फॉर्मूले में उलझ गए हैं। इस फॉर्मूले में 13% अभ्यर्थी होल्ड हैं, यानी कि जितनी भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं उनमें 13% पदों को होल्ड कर 87% पदों पर रिजल्ट जारी हो रहा है। तो राज्य सरकार को उम्मीद यह भी है कि जब हियरिंग 8 तारीख से शुरू होगी तो निश्चित तौर पर इस मसले पर भी एक पॉजिटिव फैसला आ सकता है। कांग्रेस पार्टी के साथ इसके अलावा अन्य विपक्षी दलों के साथ मुख्यमंत्री ने बीते दिन सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक की और सबने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया कि कोर्ट में सब एक साथ ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई, आकाश माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ अभिनव बरोलिया कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी चाहते हैं, तमाम सियासी दल, सत्ता पक्ष सब चाहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिले, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आरक्षण की बात जहां आ रही है ओबीसी की, उसको कमलनाथ जी ने ऑर्डिनेंस लाकर 14% से 27% किया था। अब ये सरकार लगातार, जब से सरकार हमारी गिरी, खरीदी गई, जो भी हुआ, उसके बाद ये सरकार को लगभग शिवराज जी का समय और अभी का समय मिला लें, उस पर कोई प्रतिक्रिया आज तक, सही प्रतिक्रिया किसी, ना शिवराज जी की सरकार ने, ना मोहन यादव जी की सरकार 1.5 साल की हो चुकी है, दी है। हमेशा उलझाने वाली बातें करी कि हम ओबीसी के हित का सोच रहे हैं, हम ओबीसी का भला कर रहे हैं। अरे आप सीधे सीधे कोर्ट में आपने मामला उलझा दिया, उसमें भी आपने अभी सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो हम तब भी आपके साथ खड़े थे, लेकिन आप न्याय करना ही नहीं चाहते हैं। अभी इनके जो साथ के लोग हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं कि 1880 में लेके आए थे अंग्रेज कि बांटो, जातियों को बांटो, इसलिए ये आरक्षण चल रहा है, आरक्षण को तो खत्म ही कर देना चाहिए। ये ओबीसी आरक्षण क्या होता है? तो जो नीति आरएसएस की है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, मुझे लग रहा है कि भाजपा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि ओबीसी आरक्षण हो। 50%, 25%, 40% कुछ नहीं चाहती है वो तो। ठीक है, इन सवालों का जवाब लेते हैं। मिलन भार्गव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। मिलन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपक्ष का आरोप एक जगह है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को लताड़ा है, क्योंकि आपके वकील पूरी तैयारी के साथ नहीं गए थे। आप लोग चाहते हैं ओबीसी को आरक्षण मिले, लेकिन तैयारी के साथ नहीं जाओगे तो कैसे मिलेगा? देखिए, पहली बात तो मैं, चूंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है और माननीय जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला चल रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई भी टीका टिप्पणी करने पहले हमें कोड ऑफ कंडक्ट कोर्ट के ध्यान में रख के कोई टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट को नाम ले लेकर बार बार भ्रमित करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि कोर्ट में जो भी कार्रवाई होती है वो लिखित में होती है, उसका लिखित में ही जवाब होता है, तो प्रमाण वहां चलते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सर्वदलीय बैठक में शामिल होकर साथ देने का वादा निभाते हुए, चूंकि ये मामला बहुत सारे वकीलों के द्वारा लगाया गया था, उसमें अवरोध पैदा किए गए अपने अपने, तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये शुरुआत करते सर्वदलीय बैठक भी की, जिसमें सबको ये विषय रखा और ये कहा कि हम, हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ 27% आरक्षण देने आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो तथ्य प्रमाण रखते हैं बहुत न्याय मिले और जल्द से जल्द इस पर फैसला है, इसके प्रति प्रतिबद्ध है। तो नहीं, सीएम ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसका तो सबने तारीफ की, खुलकर तारीफ की, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ऐसा लग रहा है कि वादी चाहता ही नहीं है कि वो पूरी तरीके से बहस को मजबूती से रखे। तो सवाल वही है कि आखिर क्यों इतनी ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है इस मामले में? देखिए, जब तक इस पर फैसला नहीं आएगा, सवाल पे सवाल तो खड़े होते रहेंगे, लेकिन इससे कोई न्याय नहीं मिलेगा। मामला है, कोर्ट ही इसका न्याय करे, इस प्रकार फैसला आएगा। हमारी सरकार मजबूती के साथ इसमें और गंभीरता के साथ हमारे वकील लगे हुए हैं, लेकिन जिसके और भ्रमित करने वाला काम राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी प्रदेश की ये स्पष्ट परंपरा नहीं है, क्योंकि कोर्ट के मामले को भी सड़कों पर लाकर जिस प्रकार काम जो कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना। ठीक है, अभिनव भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिनव, आपने कहा कि बीजेपी जो है इस मामले को उलझाना चाह रही है, आप लोग सुलझाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के पास तो एक से बढ़कर एक प्रेस्टिजियस वकील है।
कोर्ट जिस तरीके से सवाल खड़ा कर रहा है, ये तो उसको ही डिनाई कर रहे हैं। इनको तो जवाब देना चाहिए कि कोर्ट क्यों सवाल खड़ा कर रहा है, कि आप कर क्या रहे हैं। हम तो आपके साथ खड़े हो गए, आ गए हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष साथ में खड़े हो गए आपके, और चले गए। मतलब उन्होंने गलती करी आपके साथ खड़े होकर। हम चाहते हैं कि इसका निराकरण हो, ओबीसी वर्ग को न्याय मिले, उनको आरक्षण मिले। आप उसमें कुछ करने नहीं चाह रहे। अभी कोर्ट पे हम कौन सा सवाल खड़े कर रहे हैं? सवाल तो सुप्रीम कोर्ट खुद खड़ा कर रहा है सरकार के ऊपर कि आप कर क्या रहे हैं। तो उस पर जवाब देना चाहिए ना मिलन भार्गव जी को। ये क्या हुई कि कांग्रेस को कोसे? हर जगह राजनीति थोड़ी ना ठीक लगती है। अगर हम आपके साथ खड़े होकर सर्वदलीय बैठक में बैठ रहे हैं और उसके बाद अगर आप इस तरीके का जवाब दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर सवाल खड़े करे कि आप क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। सरकार पेश ही नहीं कर पा रही है, गोलमोल कर रही है, घुमा रही है, ओबीसी को आरक्षण देना ही नहीं चाहती है वो। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है। जवाब दीजिए मिलन भार्गव। गोलमोल बात। देखिए, जिस प्रकार की राजनीति अभी अभिनव जी बोल रहे हैं, ये बोलनी और कथनी और करनी में दिखेगा। सर्वदलीय बैठक में आप शामिल हुए, धन्यवाद आपका। लेकिन आपने जो कहा किया नहीं किया, भ्रमित कर रहे हैं। अरे तो कोर्ट में पहुंचे हम क्या स्थिति? हमारे लोगों ने तो, हमारे वकीलों ने ही तो सारी लड़ाई लड़ी है। हमारे वकील लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग हम आरक्षण भी देंगे। हमने देश का प्रधानमंत्री भी दिया है ओबीसी वर्ग से, हमने कई मुख्यमंत्री भी दिए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व है। आप सिर्फ और सिर्फ इस वर्ग के साथ छलावा किया और कुछ नहीं। लेकिन इस वर्ग को अधिकार देने का काम, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के ध्येय वाक्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकारें हमारी चल रही है, वो विकास के पैमाने रच रही हैं। ये घबरा गए, इसलिए जाति हिंसा अराजकता ये फैलाकर समाज में विद्वेष भावना फैलाना चाहते हैं, जो नहीं होगी। कहाँ चले गए विद्वेष? और बहुत जागरूक है भैया, टेक्निकल बात हो रही है, बाजार थोड़ी। अभिनव भाई, आपके बीच में बोला क्या? आपके बीच में थोड़ा थोड़ा गंभीरता रखिए, ये हल्के ढंग की राजनीति मत करिए। ठीक है, आप जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, अराजक है वो, अराजक तत्व की तरह आपका अध्यक्ष काम करता है, तो ऐसी राजनीति मत करिए। आप चर्चा करिए, सौम्यता से करिए, तथ्य रखिए, प्रमाण रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कहाँ ले जा रहे हो बातों को? सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकारा है जी कि आप सही से फटकारा है, क्यों झूठ बोल रहा हो? कहीं कोई फटकारा नहीं है, कार्रवाई चल रही है और जल्द कार्रवाई में मध्य प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला आएगा। हम प्रतिबद्धता के साथ, बिल्कुल उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जब 8 अक्टूबर के बाद डे टू डे सुनवाई होगी, उसके बाद से क्या रुख सामने आता है, कितना और संघर्ष इस पूरे मामले में करना पड़ेगा। फिलहाल अभिनव और मिलन भार्गव, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश, आपने दोनों को सुना, क्या है आखिर मामला, ये पेच कहां पर फंस रहा है, क्यों वकील पूरी तैयारी के साथ नहीं गए थे? देखिए, राज्य सरकार ने महाधिवक्ता के साथ ही 2 अन्य वकीलों को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए हायर किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंदिरा साहनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए आरक्षण की सीमा 50% तक ही तय की थी, यानी कि इससे ऊपर आरक्षण की सीमा नहीं जा सकती है। अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण का फॉर्मूला लागू होता है तो ये 50% की सीमा को क्रॉस कर जाएगा। जहां तक मुझे याद है कि एक बार बिहार सरकार ने ऐसी कोशिश की थी, जिस वक्त 60% से ऊपर ये आरक्षण का जो टोटल परसेंटेज पहुंचा था वो बना था, और बाद में इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो एक पेच यहां भी फंसेगा कि जो आरक्षण की तय सीमा है उसके ऊपर आरक्षण कैसे दिया जाता है, क्या इसमें संशोधन होगा या किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा। ये भी एक बड़ा पेच है जिसे बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। हालांकि जो 8 तारीख से सुनवाई होनी है उसमें बहुत उम्मीद है कि सरकार और विपक्ष, जितने भी वकील, जितने भी केसेस यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि अलग अलग केसेस अलग अलग कोर्ट में थे, कुछ जबलपुर हाई कोर्ट में थे, कुछ सुप्रीम कोर्ट में थे, बाद में सभी मामलों को क्लब कर दिया गया। तो उम्मीद है कि सभी पक्ष मजबूती के साथ कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, तो जो उनकी मंशा, जो कथनी है वो करनी में दिखाई देगी। नहीं तो कथनी करनी में अंतर होने में बहुत कम वक्त लगता है, और ओबीसी वर्ग भी इंतजार कर रहा है कि उन्हें 27% आरक्षण कब मिलेगा। लेकिन ये फैक्ट ये भी देखना होगा कि जो इंदिरा साहनी केस में कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने बीते समय में 50% आरक्षण की सीमा तय की थी, उसको लेकर क्या सॉल्यूशन निकाला जाता है। दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश विस्तार से जानकारी देने के लिए।